बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है असहाबे काफ़। असहाबे काफ़ की माना गार वाले हैं। ये जो चंद सच्चे मोमिन नौजवान थे जिनका किस्सा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान किया है, तो आज पूरा किस्सा सुनाएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दें। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। असहाबे काफ़ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान किया। असहाबे काफ़ की माना गार वाले हैं। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरत काफ़ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों बरसों पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और मुजालिम बादशाह थे। वो ख़ुद को भी अल्लाह को जोड़ कर बताकर बुतों की पूजा करते थे और दूसरों को भी बुतों के पूजा का हुक्म देते। ये जो ऐसा नहीं करना उसके सख्त सज़ा देना। उनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने का बुरा समझते थे। उनके माँ बाप ने उनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर ख़बर हो गई तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन उन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी, अल्लाह की तारीफ़ में अलावा करने लगे और आखिरी एक दिन बादशाह की खबर हुई बच निकलेंगे। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुपे गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, वो भी साथ चला गया। जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसकी मदद कर देता है। जब ये गार में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको मिला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। उस बैठकर अल्लाह ताला ने सलबा सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 300 साल तक सुला के रखा। उस अरसे में पता नहीं कितने बादशाह ख़त्म हो गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। 300 साल बाद अल्लाह ने उनको थोड़ी देर के लिए जगाया कि ऐसा मालूम हुआ कि वो भी सोए थे। उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें इसी तरह मौजूद हैं जिसी तरह वो सोए थे। कुत्ता भी उसी गार का मुंह पर बैठा था। उनके भौंकना मालूम हुए थे तो उन्होंने अपने चंद साथियों को सुखा दिया। छुप छुप कर किसी तरह बाज़ार जाकर कुछ खाना ले आए। जब ये साथी बाज़ार गए तो वहाँ की हर चीज़ बदली हुई नज़र आई। दुकान पर यहूदी से नीचे खाना ख़रीदा। जब वो सिक्का देखा तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सिक्का फ़िलहाल बादशाह के वक्त का है जिसके मरे हुए कई 100 बरस हो गए हैं। लोगों को शक गुज़र गया कि कहीं ये कोई ख़जाना तो उनके हाथ नहीं लगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक़्त के बादशाह यहूदी पहुंच गई। और बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह ताला और रोज़े क़यामत को मानता था। उसने उन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुनाया। बादशाह को और हाज़रीन की बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह माए दरबार में उसकी गार तक आए। उन्होंने उन लड़कों को सोते हुए देखा कि आँख खुली हुई थी मगर जिस्म सो रहा था। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले आए। ये लड़के जो खाना लेने आए थे गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सोए। बादशाह और उनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मारने के बाद उसी तरह ज़िंदा करेगा जिस तरह गार वालों को किया है। ये लोग उन गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने उस वाक़े से हमको बताया कि वो अपनी मानने वालों की हिफाजत करता है। ज़ालिमों से निजात की सूरत पैदा कर देता है जो किसी इंसान के हमो गुमान में भी नहीं आ सकता। हमको ये भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है वो किसी के बड़े बड़े बादशाह से भी नहीं डरते। तो आए हम सब भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, यकीन पैदा करें कि हर काम उसी से ही होता है और जो कुछ होता है, जो कुछ हम दुनिया में अच्छा बुरा
کام کریں گے قیامت کے روز ہم اسے بدلہ ہمیں اس کا ملے گا۔ تو آج کی تھی ہماری یہی گفتگو، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔